माँ, तुमसे मैं मांगता हूँ तेरी संतान, औरन से क्यों मांगना हो तेरा अपमान। दुर्गा दुर्गति नाश कर, काली कर कल्याण, महालक्ष्मी धन धान्य दे, महासरस्वती ज्ञान। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। प्रथम अध्याय। विनियोग। मैं महाकाली की प्रसन्नता के लिए सप्तशती के प्रथम चरित्र के पाठ का संकल्प करता हूँ। इस प्रथम चरित्र में ऋषि ब्रह्मा जी, देवता महाकाली, छंद गायत्री, शक्ति नंदा, बीज रक्तदंतिका, तत्व अग्नि तथा स्वरूप ऋग्वेद है। ध्यान। हरिकेश हो जाने पर मधुकैटभ दैत्यों के वध के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने जिस देवी का स्तवन किया, जो देवी अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, वाण, गोला, शूल, भुशुंडी और परिघ 10 आयुधों को धारण करती है, 3 नेत्रों वाली है तथा जिसके सारे अंग दिव्य आभूषणों से सदा दमकते एवं अत्यंत सुशोभित रहते हैं, जिसके शरीर की आभा नीलकांत मणि के समान नीली एवं मोहक है तथा जिसके 10 मुख और 10 चरण हैं। मैं उस देवी को प्रणाम करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ और उसकी शरण याचना करता हूँ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्ण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावणी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का आधिपति बने, वह कथा विशिष्ट सुनिए। पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक बार कोला विध्वंसी नामक आताई क्षत्रियों ने राजा सुरथ पर अकारण ही आक्रमण कर दिया। अल्प सेना व अल्प राजकोष होने पर भी उन राजाओं ने राजा सुरथ को हरा दिया। तत्पश्चात राजा सुरथ युद्ध क्षेत्र में अपने छोटे से मूल नगर में आकर राज्य करने लगे। कोला विध्वंसियों ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और आक्रमण कर दिया। पराजय और युद्ध से राजा सुरथ का मनोबल क्षीण हो गया। उनके कुछ दुष्ट एवं नीच मंत्रियों ने भी इस अवसर का खूब लाभ उठाया और उनका कोष छीनकर और सैनिकों को बरगलाकर राजा को अकेला और असहाय कर दिया। तब राजा सुरथ क्षुब्ध होकर अकेले ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घने वन में चले गए। उन्होंने वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जहां सिंह आदि हिंसक पशुओं तथा ऋषि मुनियों को राजा ने एक साथ निर्भय बैठे देखा। राजा सुरथ ने वहां विराजमान महर्षि मेधा को नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में ठहर गए। कुछ समय के उपरांत वहां अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगे। कुछ काल पश्चात एक दिन राजा ने एक वैश्य को महर्षि मेधा के आश्रम के समीप आते देखकर पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकग्रस्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सुरथ के प्रश्नों को सुनकर समाधि नामक उस वैश्य ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। मैं दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधु बांधवों का कुछ भी पता नहीं है कि वे इस समय अपने अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोले, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरा धन संपत्ति छीन लिया, उन्हीं के मुंह में तेरा मन क्यों दुखी है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त
फिर भी उन्हीं के लिए व्याकुल होता है। मेरा मन उन्हीं निर्मोही स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है। मुझे इसका दुख है, मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा कर उसे बतलाइए। हे महाराज, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है और छिने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र और बांधों की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा लगाव अज्ञानियों की भांति उनसे बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने धन आदि छीनकर इसे घर से निकाल दिया है, तब भी यह उनके लिए अत्यंत व्याकुल रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय इनके प्रति मोह में क्यों आसक्त रहता है? इतना ज्ञान होते हुए भी हमारे हृदय में ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों में अज्ञानियों की भांति ये मोह क्यों उत्पन्न हो रहा है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, जानने योग्य ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय में भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात्रि में नहीं देखते और कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी मनुष्य ज्ञान युक्त हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के लिए पाया जाता है, किंतु वह पालन पोषण लोभवश होता है कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तो हमारा वे पालन करेंगे। इस प्रकार मनुष्य मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। हे नरश्रेष्ठ, भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलात् खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही देवी भगवती प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधनों का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, यह देवी कैसे उत्पन्न हुई और इसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषयों में मैं जानना चाहता हूँ। सो आप कृपा कर सभी वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, वह देवी तो जगन मूर्ति नित्या स्वरूपा है और सब चराचर में व्याप्त है। उसके द्वारा ही यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए प्रकट होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को जलमग्न कर योग निद्रा का आश्रय ले शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटव नाम के दो असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को मारने को दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को अपनी ओर आता देखकर और भगवान विष्णु को योग निद्रा के आश्रय में सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी भगवान को जगाने के लिए उनकी आंखों में निवास करने वाली योग निद्रा के दर्शनार्थ एक
एकाग्र मन से उनकी स्तुति करने लगे। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थित संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वकटकार हो, तुम ही स्वर हो, जीवनदायी सुधा भी तुम ही हो तथा नित्य अर्ध मात्रा भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, तुमने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली तुम ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाले तुम ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा तुम ही हो। हे देवी, इस विश्व के संहार काल में तुम संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्य, रज और तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। और हे मातेश्वरी, तुम ही खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। हे देवी, तुम ही सौम्य, सौम्यतर हो तथा संसार में जितनी भी सौम्य तथा सुंदरता बोधक वस्तुएं हैं उनमें भी तुम ही अति सुंदर हो। हे परमेश्वरी, इस सकल संसार में जितने भी सत्य और असत पदार्थ हैं उन सब से परे रहने वाली तथा पर और पर से भी अतीत तुम ही हो। उन सबकी शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, जो विश्व की रचना, पालन और संहार करने वाले हैं। जब उन भगवान विष्णु को भी आपने अपनी निद्रा के वश में कर रखा है, तो फिर भला और कौन जगत का प्राणी आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप भगवान विष्णु, भगवान शंकर या मुझे यह शरीर धारण कराने वाले तुम ही हो। अतः कौन मनुष्य या देवता तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ है। तुम तो अपने उदार स्वभावों के कारण प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी की स्तुति की, तो वह उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई। इस प्रकार योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाघ युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी और वर से क्या लेना है। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया
ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। इस तरह से यहाँ प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। जय माता दी।